प्राइवेट पार्ट को भी काट दिए गए थे, चाकू से चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग अपने मां के साथ घर में सो रही थी, लेकिन जैसे ही रात ढला तो गांव के 5 दबंग उनके घर एंट्री कर जाते हैं। एंट्री करते ही वो गाली गलौज करने लगते हैं। गाली गलौज को सुनकर नाबालिग का भाई और पिता जग जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं, लेकिन नाबालिग के भाई और पिता को गन फोन पे डाल करके नाबालिग को अपने साथ ले जाते हैं और उनके साथ में पहले गैंग रेप करता है और गैंग रेप के बाद उनका बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है और बेगर कपड़ा के सब को तालाब में फेंक दिया जाता है। इस घटने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन दल बल के साथ घटनास्थल पहुंच जाते हैं और मृतक के शव को कब्जा में लेकर छानबीन में जुट जाते हैं। मृतक के परिजन के तरफ से यह बयान दिया जाता है कि गांव के ही संजय यादव 5 लोगों से घर आए थे और नाबालिग को अपने साथ ले गए थे। उनका रात भर तलाश किया गया था, लेकिन कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिला था। सुबह में सबको तालाब से बरामद किया गया था। सबके जिस्म पर जख्म के निशान पाए गए थे। प्राइवेट पार्ट को भी काट दिए गए थे। चाकू से चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। के बाद पुलिस प्रशासन 72 घंटे के अंदर में आरोपी के घर इश्तिहार चिपका देता है। इश्तिहार चिपकाने के बाद नोटिस लिखा जाता है कि 12 बजे तक आरोपी अगर सिलेंडर नहीं करता है, आरोपी हाजिर नहीं होता है, तो उनके घर की कुर्सी जब्ती की जाएगी। उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। जब आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो उनके घर की डुगडुगिया बजाकर कुर्सी जब्ती की गई थी और उनके घर को जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था। इनके बाद जो है आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी के साथ जो 4 लोग और थे उनका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ हत्या रेप को लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस की माने तो उनका हत्या कर दिया गया था, लेकिन रेप का जिक्र तक नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का जिक्र नहीं किया गया और रेप का पुष्टि नहीं किया गया था। उनके जिस्म पर 3 जगहों पर चोट के निशान पाए गए थे, जो प्राइवेट पार्ट को काटने की बात कही जा रही थी। इस बात से पुलिस प्रशासन इनकार कर दिए थे। उनका कहना था कि उनका रेप नहीं किया गया था, प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर के दैनिक भास्कर से लेकर न्यूज 18 सभी खबरों में इस तरीके से खबर को दिखाया गया था कि लड़की का पहले किडनैपिंग किया गया था, फिर गैंग रेप करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्राइवेट पार्ट को काट करके सबको तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन जैसे ही उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया था कि उनका रेप हुआ था। इस बात से पुलिस प्रशासन इनकार कर गए थे और पुलिस प्रशासन इसे हत्या करार दे रहे थे। पुलिस प्रशासन की माने तो हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनका रेप नहीं किया गया था। इस मामले को लेकर के संजय यादव का मदद करने वाला मनीष कुमार को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर लिए थे और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी संजय यादव तक नहीं पहुंच पाए थे। संजय यादव इस घटने के मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे और संजय यादव का उम्र 40 साल है। वो संजय यादव नाबालिग से शादी रचाना चाह रहे थे, लेकिन जब नाबालिग उससे शादी करने से इनकार कर दिए तो उनके घर में 5 लोगों से जाते ही उनको किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। और आप तमाम लोगों का विचारधारा क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।